अतुल अनुपम अमिट धारा, वतन अपना हमें प्यारा। अतुल अनुपम अमिट धारा, वतन अपना हमें प्यारा। जहाँ भर से जो है न्यारा, वतन अपना हमें प्यारा। अतुल अनुपम। हिंदी, कन्नड़, पंजाबी, गुजराती या बंगाली, तमिल, तेलुगु, असमी, उर्दू, उड़िया, बुंदेली, अलग भाषा है एक नारा, वतन अपना हमें प्यारा। अतुल अनुपम अमिट धारा, वतन अपना हमें प्यारा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जिनेंद्र, वंदे मातरम। मैं अनामिका जयनंबर स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके दिल में पहुंच चुके, बल्कि आपको दिन ब दिन पसंद आने वाले शो में, जिसका नाम है स्याही और सियासत। मित्रों, स्याही और सियासत लगातार आप तक पहुंच रहा है और आपका प्यार लगातार हम तक पहुंच रहा है। आज फिर हम एक ऐसे ज्वलंत विषय पर यहाँ एकत्रित हुए हैं जिस पर बात करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं, और वो बात भी हम ऐसे करेंगे जो हमारी कविता में भी होगी, हमारे हास्य में होगी, व्यंग में होगी, और कहीं ना कहीं गंभीर चर्चा करने के लिए हम आपके बीच उपस्थित हैं। वो बात जिसे लोग रोज मोबाइल पर देख रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंच रही है, कहीं घर में बैठकर यदि हम चर्चा करते हैं तो आप सब तक वो बात पहुंच रही है, और ये सब पहुंचता है भाषा से। इसी भाषा पर हम आज चर्चा करेंगे। मैं कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ और इस बात को यहां से पूरा करना चाहती हूँ। सुनिएगा कि ना उसकी कोई भूल थी, ना ही था कोई गुनाह। ना उसकी कोई भूल थी, ना ही था कोई गुनाह, फिर भी पूरे देश ने सुनी उसकी कराह। कारण मराठी भाषा में उसका हाथ निकला तंग, और इसी बात पर छिड़ गई आपस में जंग। बेंगलुरु में कन्नड़ और तमिलनाडु में तमिल का यही हाल है। दिल में शूल, इरादों में नफरत और भाषा पर सवाल है। दिल में शूल, इरादों में नफरत और भाषा पर सवाल है। मित्रों, भाषा आंखों की मुस्कान है, भाषा खामोशी का बयान है, भाषा माँ की लोरी है, भाषा बहन के बंधन की डोरी है, भाषा पिता का प्यार है, भाषा जिसे समझे वही तो यार है। और भाषा दिल में दर्द है, खिलखिलाहट है, भाषा ही तो मौन की आहट है। भाषा किताब में है तो कहानी है, भाषा मुख पर है तो एक जिंदगी की रवानी है। भाषा धर्म नहीं, मजहब नहीं, बस जिंदगानी है, भाषा ही तो एकता की निशानी है। आज स्याही और सियासत में एक ही सवाल है, क्यों? भाषा पर सवाल है, क्यों? भाषा पर सवाल है। भाषा जिसे दिल की बात मुख पर ला करके एक दूसरे को समझने, जानने, समझाने की प्रक्रिया है। भाषा जब बेजुबान बोलते हैं तब भी हम समझ जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब इंसान बोलते हैं तो उस पर कहीं जंग छिड़ जाती है। ये धर्म की लड़ाई, मजहब की लड़ाई, भाषा की लड़ाई, आज भाषा की लड़ाई लोगों तक क्यों पहुंचने लग गई है? हमने सुना था जाति की लड़ाई होती है, धर्म की लड़ाई होती है, मजहब की लड़ाई होती है, एक दूसरे के अधिकारों की लड़ाई होती है, लेकिन भाषा जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते थे, आज देश में यदि वहां पर भी लड़ाई है तो स्याही और सियासत को यहाँ कवियों के साथ एकत्रित होना पड़ा, ताकि अपनी कविताओं के माध्यम से इस लड़ाई को, यानी कि इस भाषा को आप सब तक समझाया जा सके, पहुंचाया जा सके। एक घटना घटी मुंबई में, हम सब ने जो जाना, जो समझा, जो सुना, वो आप तक पहुंचाती हूँ। कहीं मराठी ना बोलने पर उसको पीटा गया और ये कहा गया कि आप हिंदी भाषी क्यों हैं, आपको मराठी क्यों नहीं आती। लेकिन
विपक्ष का कहना यह है कि हमने किसी भी भाषा का अपमान नहीं किया है, हमने किसी और कारण से इस भाषा को समझाने का प्रयास किया है। उनका कहना यह भी है कि क्योंकि मराठी का अपमान हो रहा था तो हमने ये इस भाषा में उनको समझाया कि उसका सम्मान होना चाहिए। हालांकि हम उत्तर प्रदेश से आते हैं, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को हर प्रकार की भाषा आती है। वो कहते हैं कि गुंडा जिस भाषा में बात करेगा हम उसी भाषा में उत्तर देंगे। तो हम तो भाषा के धनी हैं। आइए आज चर्चा कर लेते हैं। हमारे बीच मुजफ्फरनगर से पक्ष यहाँ पर रखने के लिए उपस्थित हैं, जिन कवित्री का नाम होता है खुशबू शर्मा। एक बार जोरदार तालियां बजाइए, वो आपके बीच है। क्या बात है, खुशबू बहुत खुशबूदार है, इस बात का आकलन लगाया जा चुका है, जो आपकी तालियों ने यहाँ पर परिचय दिया है। दिल्ली की धरती से हमारे बीच एक कवि यहाँ उपस्थित होते हैं जो विपक्ष का पक्ष रखेंगे, जिनका नाम होता है संदीप शजर। एक बार जोरदार तालियां हो संदीप जी के लिए। हमारे बीच नरौरा की धरती से पक्ष का पक्ष रखने के लिए जो कवि उपस्थित हुए हैं, याद रहे आपने इन्हें पिछले बार विपक्ष का पक्ष रखते हुए देखा, इस बार पक्ष का पक्ष रखते हुए देख रहे हैं। तो इस बात से यह सिद्ध होता है कि कवि बिल्कुल निष्पक्ष होते हैं और वही काम हमारी ये स्याही और सियासत कर रही है। तो आइए मैं जिन्हें आवाज देती हूं, जिनके लिए आपको स्वागत करना है तालियां बजा करके, वो उनका नाम होता है स्वदेश यादव। जोरदार तालियां नरौरा की धरती को। और एक बिल्कुल नया चेहरा, कविताओं का धनी आप तक पहुंचने के लिए, आपके हृदय तक पहुंचने के लिए उपस्थित है, जिनका नाम होता है मुस्कान शर्मा गाजियाबाद से। एक बार जोरदार तालियां मुस्कान। 4 पंक्तियों से शुरुआत करती हूं और मैं सबसे पहले जानना चाहती हूं संदीप जी से कि ये पूरा मामला क्या है और संदीप जी आखिर देश में ऐसा क्यों हो रहा है। वो हिंदी जो हम सबकी पहचान है, वो हिंदी जिसके कारण हिंदुस्तान को जाना जाता है, और वो भाषाएं जो कहीं एकता की पहचान है, ऐसे में ऐसा क्या हुआ कि मराठी ना आने पर किसी को पीट दिया गया और पूरे देश में ये संदेश गया कि यदि आपको महाराष्ट्र में रहना होगा तो आपको मराठी आनी चाहिए। संदीप जी को आमंत्रण देती हूँ। पंक्तियां हैं कि पीड़ा में ये संबल देती, आहों को भी गाती है, रसवंती गीतों में घुलकर दिल से दिल तक जाती है। तमिल तेलुगु उड़िया कन्नड़ हर भाषा है मिस्री सी। तमिल तेलुगु उड़िया कन्नड़ हर भाषा है मिस्री सी, पर हिंदुस्तानी दिल को तो ये गुड़ सी हिंदी भाती है। हिंदुस्तानी दिल को तो ये गुड़ सी हिंदी भाती है। और जाहिर है कि आपको भी गुड़ सी हिंदी अच्छी लगती होगी, फिर भी महाराष्ट्र में आपने पीट दिया, क्या कारण? सर्वप्रथम देश की सबसे चर्चित कवित्री स्टार पोइटेस अनामिका जैन अंबर जी के संचालन में और न्यूज़ 1 इंडिया के शानदार शो, शानदार कार्यक्रम स्याही और सियासत के नाम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, फिर मैं मुद्दे पर आता हूं। बिल्कुल। नेकी जीतेगी बदी का तो मुकाला होगा। वाह, क्या सुर छेड़े हैं। जीतेगी बदी का तो मुकाला होगा और गलत बोलने वालों पे भी ताला होगा। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। आप जोरदार बजाएं, अगर बजाएं चटर पटर से काम नहीं चलता। हाँ। नेकी जीतेगी बदी का तो मुकाला होगा और गलत बोलने वालों पे भी ताला होगा। जब भी दुनिया में अंधेरों की सियासत होगी, अच्छा है, जब भी दुनिया में अंधेरों की सियासत होगी, मेरा दावा है सियाही से उजाला। सियाही से उजाला। संदीप जी बहुत आभार स्याही और सियासत की तरफ से जी। और अब मुद्दे की बात करता हूँ। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, देखिए किसी भी तरीके की जबरदस्ती थोपना अच्छी बात नहीं। बिल्कुल। तो जो ये जबरदस्ती थोपी जा रही है उसका विरोध है, किसी भाषा का कोई विरोध नहीं है। अच्छा। हाँ। सनी देओल का एक डायलॉग मुझे याद आता है, तू कहे तो भौंकू, तू कहे तो काटू। अच्छा।
अच्छा है। हाँ। उसने कहा कि ये जनता का वोट है कात्या, हम्म। ईवीएम में घुसकर अच्छे अच्छों की सरकार बदल देता है। और ये ताकत बटन दबाने के अधिकार से आती है। नाम क्या जी? ये ताकत बटन दबाने के अधिकार से आती है, इसे किसी के कहने से भाषा पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है भाई, तो वाह। ये चीज सोचने वाली बात है। हाँ। तो 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। हाँ। निरीह जनता का जीवन तबाह मत करिए। मत करिए। ये जो नेतागिरी, जो सियासत हो रही है, उसके नाम 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं। अच्छा। कि निरीह जनता का जीवन तबाह मत करिए, चुनाव के लिए ऐसा गुनाह मत करिए। अच्छा। और सफेद पोशों से, जब हालांकि सफेद पोश हमारे सामने बैठे नहीं है, नहीं, वाह। सफेद पोशों से मेरी यही गुजारिश है, लिबास उजला है इसको सियाह मत करिए। बहुत अच्छा है। तो हमें ये ध्यान देने की, मैं आगाह करना चाहता हूँ कि परेशान जनता अगर परेशान हो गई, मराठा लोगों को, मराठियों को कम मत आकिए। हाँ। अगर वो परेशान हो गई तो उसका तो बस एक ही डायलॉग है, आता माजी सटकली। ये तो सही है। आप तंग करेंगे अगर किसी को, तो फिर आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ, मराठी और मराठियों का इतिहास भी हमें जानना चाहिए। अच्छा। सबसे पहले हाँ। शिवाजी महाराज ने ही हिंदवी स्वराज की संकल्पना और स्थापना की। हम्म। तो वो मराठा कभी हिंदी का विरोधी नहीं है। मराठा हिंदवी जो नाम है वो हिंदी का ही पुराना नाम है। तो हिंदवी, हिंदू और हिंदी के लिए काम करने वाले लोग हैं मराठा लोग। तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए। और मैं तो ये पंक्तियां कहूंगा कि तो मराठी, कह रहे हैं ना संदीप जी, जी टीवी पर तो ये तो आप कह रहे हैं ऐसा, टीवी पर तो हमने कुछ और ही देखा कि हिंदी नहीं बोल मराठी, मराठी बोल। ऐसा तो ये तो हमने उनके ही मुंह से सुना। वो बिल्कुल बात सही है, लेकिन जब आप प्रवक्ता तो नहीं है उस पार्टी के? नहीं, मैं उस पार्टी का अच्छा। प्रवक्ता नहीं हूं। मैं तो स्याही और सियासत का प्रवक्ता हूँ। और मैं ये बात कहना चाहूंगा कि कोई आम आदमी क्या कहता है उससे फर्क नहीं पड़ता, जब राजनेता मुख्यमंत्री कोई बात कहते हैं उससे फर्क पड़ता है। अच्छा। तो उनको ध्यान आपके रखना चाहिए मुख्यमंत्री, था कि क्या आपके बोलना, मुख्यमंत्री क्या और उस पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने भी एक क्लिप में ये बात कही कि हम भाषा को लेकर अगर आप इसे गुंडागर्दी मानते हैं तो हम गुंडे हैं। हाँ, तो ऐसे नेताओं की जरूरत मुझे लगता है कि हमारे देश को नहीं है जो अपने आप को गुंडा कहते हो। ऐसे नेताओं की जरूरत है। खुशबू जी, जरा संदीप जी को बात पूरी कर लेने दें। मैं गुंडागर्दी वालों का पक्षधर नहीं हूँ, मैं भाषा का पक्षधर हूँ। मैं मराठी भाषा का पक्ष लेने के आया हूँ और मैं कहना चाहता हूँ, इनको जवाब देना अच्छा, चाहता हूँ। संदीप जी कुछ कहें इससे पहले मैं एक बात बता दूं, वो तो बहुत अच्छा हुआ कि इस लड़ाई में दीदी जी शामिल नहीं हुई, वरना हम्बा हम्बा, बम्बा बम्बा, रुम्बा रुम्बा कौन कहता। क्या बात है, क्या बात बहुत है। अच्छा हुआ। और मैं आपको बताऊं, किसी को जबरदस्ती कोई भाषा सिखाने की आवश्यकता नहीं है। आप देखिए, लता मंगेशकर जी ने हिंदी के हजारों गाने गाए, तब तो हिंदी कंपलसरी भी नहीं थी। तो फिर उन्होंने कैसे गए? तो भाषा सीखने के लिए, भाषा जानने के लिए भाषा के औचित्य की जरूरत होती है, थोपने की जरूरत नहीं होती। मैं ये सिर्फ इतना मराठी से न खतरा है, मराठी से न खतरा है, न तो हिंदी से खतरा है, मगर दोनों ही भाषाओं को फकत कुर्सी से खतरा है। अच्छा, मगर दोनों ही भाषाओं को बस कुर्सी से खतरा है। लेकिन संदीप जी, थोपने की जो बार बार बात कर रहे हैं, ये मुद्दा ही यही है कि किसी हिंदी भाषी को इस बात को थोपने की कोशिश की गई है कि आप मराठी बोलिए, और उनको पीटा गया। हमारा दुख, हमारा दर्द ये है कि ये जो लड़ाई है वो मजहब से होते हुए, धर्म से होते हुए, जाति से होते हुए भाषा तक क्यों पहुंच गई। ये लड़ाई यहाँ तक नहीं आनी चाहिए। मैं क्षमा चाहती हूँ, हालांकि संदीप जी का टर्न है, इन्हें पूरा टर्न करने है। देते मैं हैं। लेकिन वो अंदर का कवि निकल रहा है। निकल और या फिर यूं कह सकते हैं कि मैं मुजफ्फरनगर से हूं तो शायद मेरे अंदर की शेरनी बाहर आ रही है। जब बात हिंदुस्तान और भाषा की होती है तो खुशबू शर्मा क्या कहती है, इससे पहले संदीप जी की हमने कुछ बातें जरूर सुनी, लेकिन मैं सिर्फ 4 पंक्तियां पढ़ूंगी और बताऊंगी कि क्या है हिंदी, क्या है भाषा। मैं
उत्तर प्रदेश, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हूँ। हमारे यहाँ तो हिंदी भी ऐसी बोली जाती है कि सुनकर लगता है कि भाई कमाल ही कर दिया, ऐसी हिंदी तो कहीं सुनी ही नहीं। आइए मैं बताती हूँ 4 पंक्तियों में, संदीप जी आप भी सुनिए। चूंकि आप मराठी के पक्षधर की बात कर रहे हैं, बात वही कि विरोध हमें किसी भाषा का नहीं करना, लेकिन बात जब हिंदी की आती है तो हिंदी सर्वोपरि है। हिंदी वो गागर है जिसके अंदर सारी भाषाएं समाहित होती हैं, तो कोई एक भाषा हिंदी का कभी भी बदल नहीं हो सकती। तब मैं पंक्तियां कहती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। आपने ये भी सुना होगा जब हम किसी और भाषा में बात करते हैं और उसको वो बात समझ नहीं आती, तो फिर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले पूछते हैं समझा या हिंदी में समझाऊं? तो जिस राज्य में, जिस जगह पर भाषा का ऐसा जलवा हो, उस पर सवाल उठ रहे हैं, उसके बारे में कहा जा रहा है। आइए आपको बताती हूँ, तालियों के लिए आमंत्रित करती हूँ और क्या कहती हूँ सुनिएगा। कि सच है पूरी दुनिया में बस मेरा देश महान है। बेशक, बहुत बढ़िया। सच है पूरी दुनिया में बस मेरा देश महान है। मैं हूँ इसकी बेटी और ये भारत मेरी जान है। और मुझको है अभिमान, तभी तो मान से मैं ये कहती हूँ, तैयार रहिए, कि मुझको है अभिमान, तभी तो मान से मैं ये कहती हूँ। हिंदी मेरी भाषा है, घर मेरा हिंदुस्तान। बहुत बढ़िया भाई, वाह 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 वाह, कुछ कमाल, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अब इस निरीह प्राणी को भी कुछ कहना। हाँ जी, जी संदीप जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप बार बार मत को कहना चाह रहा हूँ, वो फिर बोल देगी, आप कह दीजिए, आप चाहो मत कह दो। महाराष्ट्र के बिना हिंद की कल्पना करना भी बहुत उथली बात है। महाराष्ट्र के पुरोधाओं को, महाराष्ट्र के योद्धाओं को, चाहे वो शिवाजी हों, चाहे तानाजी हों, चाहे कान्होजी हों, चाहे और तमाम लोग, ऐसे लोग जिन्होंने हिंद का नाम बढ़ाया है, तो उन्होंने अपनी मातृभाषा को भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है। मैं हूँ हिंदी भाषी होते हुए भी मैंने मराठी सीख ली। अब मैं आपको बोल के भी दिखा सकता हूँ। मी संदीप सजर मराठी माणूस आणि मराठी भाषेची महती मांडणार आहे। बोलो, है तो बोलो आप। इसे सीखना नहीं कहते संजीव जी। लेकिन मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया। संदीप, अरे मुझे सुन तो किसी ने लीजिए। मजबूर नहीं किया। अरे भाई, पक्ष विपक्ष यहाँ भी है। हाँ। वही थोड़ी लड़ेंगे, हम भी लड़ेंगे यहाँ, क्योंकि हम पक्ष विपक्ष में हैं। आपने कोई यहाँ बहुत अच्छे मन से नहीं सीखी है। इनका परसों मुंबई में शो है, इन्होंने डर से सीखी है कि वहां जाके अगर किसी ने कहा। अरे इनको ये नहीं पता है कि हम मुंबई वाले मराठी लोग आपकी फिल्म इंडस्ट्री को वर्षों से पालते पोसते आ रहे हैं। ओहो, जनाब गलत फहमी में मत रहिए। हिंदी की फिल्में महाराष्ट्र को पाल रही हैं, आप हिंदी को नहीं पाल रहे हैं, इस गलत फहमी में मत रहिएगा। अगर मुंबई से सुनिए, अगर मुंबई से फिल्म इंडस्ट्री को निकालकर यहाँ नोएडा में स्थापित कर दिया जाए ना, तो वही लोग रोते बिलखते और सड़कों पर नारे लगाते हुए नजर आएंगे। ये बात खुशबू शर्मा कह रही है। हिंदी है तो सब है, हिंदी नहीं तो कुछ नहीं। बहुत बढ़िया। इससे पहले कोशिश कितने वर्षों से की जा रही है, फिल्म सिटी नोएडा में बनी हुई है, उसके बावजूद भी मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री चल रही है। वो इसलिए चल रही है ना, वो लोग कहते हैं कि सर आप चले जाएंगे तो हमारे बच्चे कैसे पलेंगे, तो हमारे उत्तर प्रदेश वालों को तरस आ जाता है। हम कहते हैं कि चलो थोड़े दिन और पाल लो, कोई बात नहीं। बहुत अच्छी बात है। इससे पहले कि यहाँ पर भी कोई पिट जाए, मैं चाहती हूँ कि मैं एक परिचय हमारे बीच जो हमारे अतिथि उपस्थित हैं उनका दे दूँ। मैं सबसे पहले उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि वो हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। हमारे बीच आलोक वत्स जी, बीजेपी नेता, यहाँ उपस्थित है। एक बार जोरदार तालियां बजा करके आलोक जी का स्वागत किया जाए, सम्मान किया जाए। और बहुत लंबी दूरी तय करके जो हमारे बीच यहाँ पहुंचे हैं, उनका नाम होता है अमित तिवारी जी, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, शिवसेना यूबीटी। एक बार जोरदार तालियां बजा करके उनका भी स्वागत और सम्मान किया जाए। देखिए, भाषाओं का झगड़ा नहीं है, झगड़ा है आपकी मानसिकता का। और वो मानसिकता जो भाषा बनकर बाहर नहीं निकल रही है,
वो कहीं हाथ और पैर बन करके दूसरे के हाथ पैरों पर लग करके उसे चोट का नाम दिया जा रहा है। और जैसे इन लोगों ने बात की है, एक जो पूरा का पूरा व्यक्तित्व बनता है, एक व्यक्ति बनता है, उसमें आंखें भी होती हैं, कान भी होते हैं, हाथ भी होते हैं, पैर भी होते हैं, उसके शरीर के अंग होते हैं। लेकिन यदि कोई एक अंग ये कहने लग जाए कि बस एक ही अंग का अधिकार है, तो वो जो सर्वांग है, जो पूरा व्यक्ति है, कहीं ना कहीं उसके व्यक्तित्व पर फर्क पड़ता है। यही लड़ाई यहाँ पर जारी है। हम चाहते हैं कि एक बार हमारे बीच आलोक वत्स जी और अमित तिवारी जी उपस्थित हैं। हम सबसे पहले अमित जी से जान लेते हैं कि इस विषय पर वो क्या कहते हैं, उसके बाद खुशबू जी अपना फिर से काव्य पाठ आपके बीच करेंगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनामिका जी। जैसा कि आपने अनामिका जी सवाल किया है कि हम धर्म, जाति और मजहब की लड़ाई छोड़ के आज हम एक भाषा की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी, भाषा की लड़ाई तब भी नहीं थी और आज भी नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो ये है कि अगर हम अपनी बात कह रहे हैं और अपनी बात को समझाना चाह रहे हैं, तो अगर उसको सियासत का रूप दिया जा रहा है तो वो गलत है। जी, सियासत जब शुरुआत होती है, जब माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी कहते हैं कि तीसरी कक्षा तक जो है हिंदी अनिवार्य की जाती है, तो सियासत वहाँ प्रारूप लेती है, सियासत वहाँ हो रही होती है जब लोग अपनी मराठी भाषा के लिए, अस्मिता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कि आप अगर किसी भी जगह, किसी भी प्रदेश में, हम अपने उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर यहाँ पे कोई भी भाषा अगर अनिवार्य की जाती है जो यहाँ से नहीं रिलेट करती है, चाहे हम मराठी की बात करें, चाहे तेलुगु की बात करें, चाहे हम तमिल की बात करें, चाहे हम उड़िया की बात करें, क्या यहाँ के लोग इस चीज़ को एक्सपेक्ट करेंगे कि लागू किया जाए, अनिवार्य किया जाए? जब वो सियासत वहाँ से जन्म लेती है तो वो एक बयान याद आता है माननीय गृह मंत्री साहब का, कि वो कहते हैं कि एक दिन जो हिंदी नहीं बोल रहे हैं वो इस बात को दुखी होंगे कि मुझे हिंदी नहीं आती है, और जो अंग्रेजी की तरफ देख रहे हैं हर बार हर बयान की तरफ, तो कहीं ना कहीं वो एक अस्मिता की लड़ाई है। और वो जिस तरह से लागू किया गया वो गलत था, उसका प्रारूप गलत था। अगर सहसहमति होती, मराठी मानुष से बात की जाती, या जो लोग वहाँ पे पार्टी की हम बात करें, चाहे हम राज ठाकरे की बात करें, चाहे हम यूबीटी शिवसेना की बात करें, चाहे हम एनसीपी की बात करें, जो लोग अपनी अस्मिता की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसको एक चोट पहुँचाई गई। उसके बाद माननीय राज ठाकरे जी ने भी कहा कि देवेंद्र फडणवीस जी का बहुत बहुत धन्यवाद। 20 साल जिस चीज़ को आदरणीय बाला साहब ठाकरे जो हिंदुत्व के पुरोधर रहे हैं, हमेशा उन्होंने अपनी बात को बहुत पुरजोर तरीके से हिंदुत्व की बात को रखा है, हर तरीके से रखा है। बहुत बड़े बड़े किस्से हैं, बहुत बड़ी बड़ी उनके कहानियां हैं उनके बारे में, हिंदू को और हिंदुत्व को जिस तरह उन्होंने जीवित किया है मुंबई में, या हम पुराने की बॉम्बे की बात करें, तो वो चीज़ किसी से छुपी नहीं है अनामिका जी। और हर व्यक्ति, आप भी इस चीज़ से सहमत हैं, जिस तरह आप राष्ट्रीय कवि हैं, राष्ट्रीयता की बात करती हैं, हर बात। अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा था जिस तरह से उत्तर प्रदेश विधानसभा में पटल पर आपने देखा होगा भोजपुरी भाषा को लेके, उर्दू भाषा को लेके जिस तरह से एक चर्चा छिड़ी, और जिसमें एक मैं अभी जो निवर्तमान भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, पूर्व के जो मुख्य सचेतक डॉक्टर मनोज कुमार पांडे, जिस तरह से उन्होंने अपने भाषण में बीच में से ही अपनी जो खड़ी बोली होती है उसको यूज किया, प्रयोग में लाए, तो सभी लोग हंसने लगे। तो हर व्यक्ति की एक मातृभाषा है, मदर टंग है, उसको बोलने का अधिकार है, और उसको पूरी तरीके से शोषित अगर कोई व्यक्ति करना चाहता है या उसमें कहीं ना कहीं राजनीति होती है, तो जाहिर सी बात है एक विरोध पक्ष खड़ा होगा। अगर उसको आप राजनीति का रूप दे रहे हैं तो आप दे सकते हैं, बेशक आपके ऊपर आपके पूरा अधिकार है उसको राजनीति रूप देने का, लेकिन वो कहीं ना कहीं मराठी अस्मिता की लड़ाई होती है। देखिए, आपकी बात मैंने सुन ली और हम सब ने आपकी बात को सुना। मैं एक बात जानना चाहती हूँ, एक बिल्कुल साधारण व्यक्ति की तरह, यदि भारत से बाहर कोई जाता है तो वो उसे क्या बोलना चाहिए? भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए किसी एक भाषा का, कोई एक भाषा तो होगी जो भारत का, जो हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करेगी। मैं बुंदेलखंडी भाषा लेकर के जाऊंगी, आप भोजपुरी लेकर के जाओगे, आप मराठी लेकर के जाओगे। हम हिंदुस्तानी एक हैं, हम एक ही देश से आए हैं, इस बात की क्या पहचान है? दूसरी बात, मराठी भाषा का किसी ने विरोध नहीं किया, बस एक ऐसी भाषा जो पूरे हिंदुस्तान को का प्रतिनिधित्व करती है उसको अनिवार्य किया है। ऐसे में किसी
व्यक्ति को इस बात पर पीट देना कि उसे मराठी नहीं आती, यदि बाई चांस वो भोजपुर चला जाता है, भोजपुरी भाषा के इलाके में चला जाता है, उसको किसी मराठी को इस बात पर पीट दिया जाए कि आपको भोजपुरी क्यों नहीं आती है, तमिल या कन्नड़ या कोई और भाषा क्यों नहीं आती, तो ये क्या ये सही है? अनामिका जी, जिस तरह से आपने दो चीज़ों को आपने एक साथ रखा है, मैं अलग अलग कह के बात करता हूँ। जब हम बात करते हैं सियासी, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बिहार जाते हैं तो वो भोजपुरी से एक अपना वाक्य से स्टार्ट करते हैं। अगर वो यूपी में होते हैं तो कहते हैं माँ गंगा ने बुलाया है। अगर वो गुजरात में होते हैं तो क्या वो गुजराती नहीं बोलते? क्या अगर वो गुजरात से आके यहाँ पे उत्तर प्रदेश के सांसद हैं, वाराणसी से सांसद हैं, और हमारा धर्म, जहाँ की धर्म ध्वजा हम बात करते हैं, वहाँ से लहराती है, और वहाँ से वो अपनी बात बोलते हैं कि माँ गंगा ने हमें बुलाया है, तो क्या वो गलत कह रहे हैं? क्या वो गुजराती को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मुझे लगता है इस बात का उत्तर मैं तो दे सकती हूं, लेकिन आलोक जी देंगे। अनामिका जी, दूसरी बात मैं आपको एक बात और कहना, 30 सेकंड लूंगा। आप अगर विश्व की बात कर रहे हैं, विश्व की अगर हम पराकाष्ठा में अगर हम जाएंगे तो बहुत बड़ा एक विवाद है, उसमें हम नहीं जा सकते, क्योंकि आज भी हमारी हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है, जिसको अभी भी राष्ट्रभाषा बनाने में बहुत समय लग रहा है और लग चुका है। आज़ादी के 50 साल बाद भी 75वें साल में हैं, आज भी हम लोग राष्ट्रभाषा का गौरव नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आप कवित्री हैं, पूरे देश का भ्रमण करती हैं, विश्व के अलग अलग देशों में गई हैं, अपनी बात को रखा है, हिंदी के माध्यम से ही रखा है। बहुत बड़े कवि सम्मेलन में आप भी हमारे यहाँ आई हैं, मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ, सुनता भी हूँ, ठीक है। तो इस तरह से जब हम विश्व की बात करेंगे तो वहाँ पे हिंदी जाहिर सी बात है कि हमारी एक कॉमन लैंग्वेज है, जहाँ पे हम लोग भाषा को हर तरीके से रख सकते हैं। तमिल भी अगर वहाँ जाता है तो वो बोलता है, हिंदी बोलता है, गुजराती जाता है, चाहे उड़िया जाता है, तो हिंदी को रिप्रेजेंट करता है। आप मेरी इस बात से सहमत है ना कि यदि आप मराठी नहीं आती है तो उस बात पर यदि पीटा जाता है तो ये बात सही नहीं है? अनामिका जी, मैं हर जगह आपको एक बात बोल रहा हूँ कि हर जगह कुछ लोग होते हैं और वो किसी पार्टी का प्रारूप भले दे दिया जाए, राजनीति का प्रारूप भले दे दिया जाए, क्या भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोग नहीं हैं जो अलग अलग तरीके से बयान करते रहते हैं और फिर उसको कंडेम किया जाता है? क्या राज ठाकरे की पार्टी में ही सिर्फ ऐसे लोग हैं, या यूबीटी शिवसेना में ऐसे लोग हैं? क्या एनसीपी में नहीं है? क्या कांग्रेस में ऐसे लोग नहीं हैं? जिस तरह चलते चलते ये कहीं राह से नीचे उतर गए। याद कीजिए उस दिन को जब हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने यूएनओ में अपने भाषण के दौरान कहा था, वसुधैव कुटुंबकम। क्या बात है, पूरे देश ने ताली बजाई थी। कौन सा बच्चा ने ताली बजाया था? तो उस समय तो किसी ने विरोध नहीं किया। और लोकतंत्र में ये आजादी है, आप किसी भी भारत के कोने में जा सकती हैं, चाहे कविता पढ़ने जाइए या रोजी रोटी कमाने जाइए। बहुत अच्छा। इसको आप कैसे रोक सकते हैं? आज ये कह रहे हैं मैं मराठी सीखा हूं, शायद एक लाइन रट के आए थे, उसके आगे नहीं बोल पाएंगे, लेकिन उसके आगे आज जो मुंबई की अर्थव्यवस्था है, जहां रुपया का 32 पैसा है, उसको चला कौन रहा है? एयर कंडीशन में बैठे वाले लोग नहीं, यही बिहार और पूर्वांचल के खून और पसीने से वो करोड़पति और अरबपति बने हुए हैं। और जिसने तुमको आगे बढ़ाया, अगर मान लीजिए मैं मजदूर हूं, मेरे माँ बाप के पास पैसे नहीं थे, मैं स्कूल ही नहीं गया, तो वो मराठी में सीखूंगा कहां से? अगर मैं मराठी सीखने चला जाऊंगा तो जो मेरा दिहाड़ी है मारा जाएगा, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। क्या बात है, इसको ध्यान में रखिए। और अब बिहार चुनाव आने वाला है, उस पर भी बहुत चर्चाएं हो रही हैं। राहुल गांधी जाके बिहार में भोजपुरी बोलेंगे, नहीं तो तेरा क्या होगा कालिया। मल्लिकार्जुन खड़गे जाएंगे, उद्धव ठाकरे जाएंगे, राज ठाकरे को जब मैं टेलीविजन पर देखता हूं अनामिका जी, तो मुझे लगता है जंगल से कोई शेर पकड़ के जंगली ले आया है, अभी अटैक करने वाला है। और मारा भी किसको? खोमची वाले, ठेला वाले, रेड़ी वाले, टैक्सी वाले, दिहाड़ी मजदूर वालों को। याद कीजिए, मुंबई में डॉन का भी राज है, और जितने डॉन हैं उसके सब साफ शूटर मुजफ्फरनगर और बिहार से ही आते हैं। अरे हिम्मत है राज ठाकरे,
तो 2-4 शार्प शूटर को उल्टा के दिखाओ, तुम्हारा हिसाब किताब वो घंटों में कर देंगे। मारा किसको? बिहारी में कहावत है, अव्वल पर सिथुआ चौक। वीर बने तो कद्दू में चक्कू मार के, वीर बने तो केला काट के, अरे हिम्मत है तो उसी चाकू से नारियल काट के दिखाओ। किसको मारा ये लोग और कैसी बात कर रहे हैं? आज कौन सा राज्य है जहां बिहार और पूर्वांचल का, उत्तर प्रदेश का आदमी नहीं उसकी आर्थिक बोझ उठाए हुए अपने कंधे पे? हम मजबूर थे, हमारे पास नौकरी नहीं थी तो हमें देश के दूसरे राज्यों में जाना पड़ा। लेकिन जिस राज्य का हमने अगर एक अंजुल पानी पिया है तो बदले में पटक के घैला पानी दिया है, तभी दिल्ली बनी, मुंबई बना, गुजरात बना। आज सारी अर्थव्यवस्था की भार हमारे कंधों पर टिकी हुई है और हम ही को मार रहे हो। आज सोचिए अगर बिहार पूर्वांचल टहल गया मुंबई से तो इनसे उठेगा बोरा, पल्लेदारी कर लेंगे। एक ही बोरा में कमर टूट जाएगा। टेक मी टू हॉस्पिटल। जिस बिहार की आप बात कर रहे हैं, जिस उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, आपने सबसे ज्यादा बिहारी और पूर्वांचलियों को पीटा है क्योंकि सबसे ज्यादा हम ही वहां थे, हम ही हैं। 15 आप करना क्या चाहते हैं? अरे दूसरी बात नहीं आपने कितने दूसरी बात तिवारी जी, नहीं दूसरी बात, एक मिनट लेट मी कंप्लीट। दूसरी बात तिवारी जी, जो अपने घर में रिजेक्टेड है उसको आप कैसे नंबर देके आगे बढ़ा रहे हैं? कितने सीटें लाए राज ठाकरे बता दीजिए। 2024 हम तो वोट नहीं देने गए थे, मराठियों ने रिजेक्ट करके रखा हुआ है। 2024 रिजेक्टेड मटेरियल को आप क्यों ला रहे हैं आगे? अरे लाइए तो कोई ऐसा लाइए जिसके पास कुछ मुद्दे। जब पिछला महाराष्ट्र चुनाव हुआ था क्या हाल हुआ था उद्धव ठाकरे ग्रुप का? कितने सीटों पर सिमट गए थे? शुद्ध सियासत कही जाती है। सियासत वाले हैं, चुनाव में वो कवियत्री है तो कविता करेंगी, तो मैं 2024 में तो राजनीति करूंगा। 2024 वो मजदूरी करते हैं तो मजदूरी करेंगे। 2024 में आपको समर्थन चाहिए था, चुनाव सरकार लड़ रही थी, माननीय प्रधानमंत्री जब लोकसभा के चुनाव लड़ रहे थे, चेहरा बनाया गया था, तो यही राज ठाकरे हैं जिन्होंने सहमति दी थी, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया। अरे राजनीति और आप बिहार और उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। अगर सबसे ज्यादा कलयुग है, यहाँ पलायन हुआ है तो 15 साल से बीजेपी की सरकार है बिहार में, आखिर कितने कारखाने लगाए गए, कितने पलायन रोके गए, उत्तर प्रदेश में कितने पलायन रुके? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, बात पूरी कर लेने देते हैं। देखिए ये कलयुग है। आलोक जी और कवियत्री जी मेरी बात को शायद साथ दें, ये कलयुग है, इसमें मनुष्य का चारित्रिक पतन हो चुका है और उसी से नेता भी निकलते हैं, तो उनका चरित्र कहां से हरिश्चंद्र वाला हो जाएगा? हमारे कुनबे में मुझे बताइए। बहुत अच्छी बात है, कहते हैं कि सबसे ज्यादा आपने कहा बिहारियों के साथ ऐसा हुआ है, पूर्वांचलियों के साथ बिहारियों के साथ, तो वो तो देखिए भक्ति का प्रभाव है। वहां पे लोग कहते हैं राधे राधे रट्टो चले आएंगे बिहारी, तो उन्होंने जिसने कहा वहां बिहारी पहुंच गए हैं। देखिए मैं यहाँ उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, बिहार और पूर्वांचल में मैं बातें तर्कसंगत कर रहा हूँ, लेकिन वैसे आप बोलती हैं तो बिहार इज द ब्रेन ऑफ इंडिया, बिहार इज द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। बेशक बहुत अच्छी बात कही है, पर अब एक चीज बताइए, नहीं मैं तिवारी जी से पूछना चाहता हूँ। तिवारी जी, इनके बेटे ने यूपीएससी कंप्लीट कर लिया, वो वहां चला गया डीएम बन के, उसको कोई मारे मुंह पर चाटा की मराठी बोल, पॉसिबल है? नहीं, सवाल ही नहीं। कोई एसपी बन के चला गया तमिलनाडु में, उसको बोले कि बोल तमिल, पॉसिबल है? जज साहब जाएंगे वो हिंदी में या इंग्लिश में देंगे अपना जजमेंट, उसका चाटा मार के बोले मराठी में लिखो, पॉसिबल है? बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात है, नहीं है। अगर वहां बंबई के नेता यूपी बिहार दिल्ली के चुनाव में आएंगे तो क्या वहां की भाषा बोलेंगे? बिल्कुल सही। नहीं बोलेंगे तो हमारी सही सुनता देखिए आप तिवारी जी, आपके लोगों ने मुंबई से बाहर जितने भी महाराष्ट्रियन पूरे देश में फैल के काम कर रहे हैं, हमारी सही सुनता देखिए, हमने एक पर भी अभी तक हाथ नहीं चलाया है। क्या बात है? हमारे भाई पिटे वहां पे, आंसुओं के सैलाब से हम भर गए, लेकिन हमने यहाँ के किसी महाराष्ट्रियन को बैंक से या आईटी सेक्टर से खींच के नहीं मारा है। ये है हिंदुस्तानी एकता का प्रतीक। सिखाइए उन लोगों को हाउ टू बिहेव इन द सोसाइटी, हाउ टू लिव इन द सोसाइटी, हाउ टू मेक कंट्री ग्रेट। छोटी छोटी बातों पर
सिर्फ सियासी वोट बैंक जुटाने के लिए इन्होंने यह काम किया है और कोई दूसरा इसका मकसद नहीं है। बिल्कुल यही बात। जी माननीय आलोक वर्मा जी ने जो एक बात कही है, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। बहुत सारे कैडर के लोग हैं जो यूपी महाराष्ट्र के अलावा भी, अगर तमिल की बात करें हम, चाहे बेंगलोर की बात करें, चाहे हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा कैडर से भी बहुत सारे IAS IPS हैं उत्तर प्रदेश में, और साउथ के भी हैं बहुत सारे लोग, बिहार में भी साउथ के कैडर के जो IPS IAS हैं। वहाँ पे भाषा विवाद नहीं है। वहाँ पे कार्य अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो वो अपनी कार्यकारिणी कार्यप्रणाली के साथ कर रहा है। वो एक संस्था है जो संस्था ट्रेन करके लोगों की सेवा के लिए भेजती है। दोनों चीज़ों को मिंगल करना बहुत गलत है। पहली बात, आप जिस बिहार की बात कर रहे, जहाँ से पलायन की बात कर रहे थे अनामिका जी, बहुत बुरा इतिहास अगर आप देखें पूरे बिहार का रहा है कि 15 साल से सरकार है। मैं बहुत पीछे नहीं जाता हूँ, जंगल राज, लालू राज, सब छोड़ दीजिए आप। 15 साल से वहाँ पे बिहार की सरकार आखिर क्या कर रही है? क्या पलायन नहीं रोक पा रही है? क्या टॉपिक आपने सियासी दांव की बात कही है। नहीं, सियासी अगर टॉपिक सही तरह आप चलेंगे तो मैं भी बहुत आगे चला जाऊंगा। अपनी बात रख रहे हैं तो आप उस बात को भी समझें कि अगर बिहारी बाहर है, अगर उत्तर प्रदेश का पूर्वांचली बाहर है, तो क्यों है? नाम का जो रिजेक्टेड मटेरियल है उसको पहले हटाइए। तो आखिर उसकी भारतीय जनता पार्टी चरणवंदना 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चरणवंदना क्यों कर रही थी राज ठाकरे की? आप इसका जवाब दीजिए मुझे। अगर राज ठाकरे की चरणवंदना कर रही थी भारतीय जनता पार्टी तो क्यों कर रही थी? आप बताइए मुझे। देखिए तिवारी जी, आज की डेट में आप सियासी, मुझे बोलने दीजिए। आज नहीं, आज की डेट में जब ये भाषा और विवाद को जब सियासी की सियासी, आज की डेट में सुनिए मेरी बात, आज जो भाषा का विवाद है, मैडम शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के जो दौर चल रहा है जहाँ पे उन्होंने उसकी अनिवार्यता कोई भी सरकार अकेला नहीं है। आज की में संबित सरकारें चलती हैं। दोनों से मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जो भी बात रहे वो भाषा पर रहे। भाषा की बात कर रहे हैं। मैंने कहा ना, क्या आलोक वर्मा मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई दूसरी भाषा अगर अनिवार्य की जाएगी, यहाँ के बच्चों पे थोपी जाएगी, क्या आलोक वर्मा जी मान लेंगे उस बात को? दिक्कत यही है कि भाषा थोपी गई। देखिए तिवारी जी, तीसरे तिवारी जी मेरी बात सुनिए, उसकी अनिवार्यता की गई हिंदी एक मिनट तिवारी जी सुनिए अनामिका जी, लोकतंत्र में गधा को लोग वोट करके जिता दे तब भी वो जीत जाएगा। आदमी को मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, अनिवार्य लालू यादव का जब रेजिम चल रहा था, अनिवार्य का तात्पर्य क्या है? अगर मैं आपको देखिए, बोलूं कि आपको हर शब्द में मेरा नाम लेना है, तो वो थोपा हुआ अनिवार्यता अब थोपी गई आपके ऊपर। सुनिए, आप लोकतंत्र की बात कर रही हैं, तो वहां पे मुझे बोलने दीजिए। लोकतंत्र में अनामिका जी, जनता का फैसला सर्वोपरि माना जाता है। जनता ने मना कर दिया। एक मिनट, मराठी मानुस ने मना कर दिया कि हिंदी की अनिवार्यता नहीं स्वीकार्य है। अरे यदि मराठी मना कर देंगे, ठाकरे के चंद गुंडे, तो माननीय देवेंद्र फडणवीस ने अपना फैसला क्यों बदला? आप बताइए, जब विरोध हुआ हिम्मत है तो बिहार पूर्वांचल आके दिखाएं। अपना निर्णय क्यों बदला? बिहार पूर्वांचल ये ताली बजाने का समय नहीं है, ये भारत वंदना का समय नहीं है। आंदोलन समाप्त। देखिए एक बार अभी मैं सुनूंगी जरूर। अलग कोई एक माइक रख दीजिए। की बात कर रहे हैं, एक माइक रख दीजिए। किस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? लोकतंत्र का पर्व ये होता है कि आपने ईवीएम का बटन दबाया और सरकार बनाई, ये लोकतंत्र है। लेकिन जब आपने किसी मराठी मानुस से बात ही नहीं करी और उनके ऊपर अपने हिंदी की अनिवार्यता कर दी। मराठी मानुस की मराठी बनमानुस, आप छोड़िए, आप एक बात बताइए, क्या हिंदी की अनिवार्यता की गई? वो नहीं की गई। जो आदमी किसी को पीटे उसको आप मानुस कहते हैं। आप जो किसी निरीह को पीटे, जो किसी कमजोर अबला को पीटे, उसको आप मानुस। एक भी वो बनमानुस है। एक भी बिहारी मानुस नहीं है। एक भी बिहारी, एक भी पूर्वांचली को नहीं पीटा गया। अरे एक भी घटना का वीडियो नहीं है। जो पीटा गया वो गुजराती है। अच्छा, आप देखिए, आप वीडियो में नहीं पीटा गया, सुनिए तिवारी जी, पीटा गया वो गुजराती है। नहीं तिवारी जी, जब वो सुनिए अनामिका जी, आप देखिए, इट वॉज कोटेड
आई फोटो ले रहे थे जब वो पिटा रहा था। ही वाज पार्ट ऑफ दैट पिटा पिटी। फोटो राज ठाकरे ने ही वाज पार्ट ऑफ द पिटा पिटी। बोला तो है। आपको कैसे मालूम गुजराती था? मेरा एक भाई पिटा गया है। आप सोशल मीडिया सोशल मीडिया बाहर में आप कैसे जानते हैं कि जो पिटा गया था गुजराती है? आप उस रैली में शामिल थे, आप उसके साजिश करता थे, आप फोटो ले रहे थे। आप केवल आरोप लगा सकते हैं, मैं आरोप लगा के भाग सकते हैं। मैं आप दोनों से निवेदन करती हूँ कि थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, क्योंकि ये इनको भाषा कैसे मालूम जितने पीटे गए सब गुजराती थे? एक भी आप बताइए, एक भी वीडियो आप दिखा दीजिए, एक वीडियो किसी अरे बिहारी भाई को पीटा साहब। गया। अरे वो रो रहा था, वो कह रहा वहाँ था रमाकांत यादव पिटा गया, वो सीतामढ़ी का रहने वाला था। आप कह रहे हो गुजराती है? अब आप आदमी का राज्य भी चेंज कर पीछे दीजिए। 10 दिनों की जो घटना हुई है, जब से देखिए- 4 जुलाई से 5 जुलाई में जो रैली हुई है, उसके बाद जो पहले घटनाएं हुई हैं, उसमें गुजराती की घटनाएं कहीं पे भी पूर्वांचलीय तो गुजराती को पिटना जायज है? किया गया है। नहीं, ये गुजराती गलत को तरीके पिटना से- जायज है। देखिए ये बिना तर्क की बात है। नहीं, कि गुजराती को पिटना जायज है। नहीं तो फिर बोलिए गलती हुई, बोलिए गलती हुई। सर, अभी ये बोलिए बात- राज ठाकरे मुर्दाबाद। अभी ये बात प्रधानमंत्री जी तक नहीं पहुंची कि वो गुजराती पिटाए हैं। नहीं, ये बात पहुंच चुकी है, ये पूरे देश को पता है। जिस दिन ये पता पूरे चल गया देश उस को दिन पता है कि मैं चाहती हूँ कि गुजराती को सुचारू रूप से- मारा है, बाकी कोई खुशबू, पूर्वांचल पूरा नहीं। मराठवाड़ा गुजरात बोलता अगर नजर आएगा। गलती से आज अमित शाह और प्रधानमंत्री ने ये शो देख लिया, तब आप सोचिए क्या होगा। देखिए हमें थोड़ी धमका रहे हैं। हम आपके आदमी को पीट रहे हैं जो यहाँ काम कर रहा है। बिल्कुल। देखिए- अभी कल का ही एक वाक्य आया ना अनका जी, मैं बताऊं आपको, कल का ही एक सोशल मीडिया का आप वाक्य लोग है। कविता भी लिख के लाए हैं क्या? जब हमारे कवि नहीं पढ़ेंगे तो आप हो गया, अब कुछ कविता सुनाइए। आप एक ही भाषा बोलिए। अगर किसी से प्रेम है तो आंखों से हो सकता है, और किसी से दुश्मनी है तो वो भी आंखों से व्यक्त हो सकता है। वो भाषा सीखिए। ये मराठी अच्छी बोलना बात है। और नहीं बोलने पर पीट देना, ये सब गलत बात है। देखिए, बेशक प्रेम यदि किसी से है और नफरत यदि किसी से है तो वो आंखों से ही रहे। आप दोनों से अनुरोध है कि कृपया माइक से थोड़ी देर प्रेम ना करें, थोड़ी देर माइक का प्रेम और मोह छोड़ दें। मैं केवल अपनी बात इस बात पर रखना चाहती हूँ, वही बात है चाहे गुजराती था चाहे बिहारी था। क्या आपने जो मेरे से एक प्रश्न किया कि अनिवार्यता का अर्थ होता है थोपना। थोपना वो होता है जिसको मार करके ये कहा जाए, पीट करके ये कहा जाए कि मराठी बोलो। अनिवार्यता का अर्थ होता है एक ऐसी व्यवस्था जिस व्यवस्था में एक प्रतिनिधि भाषा को देश के पूरे कोने, हर कोने कोने, मतलब देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाए। और प्रतिनिधि भाषा को यदि सिलेबस में अनिवार्य किया जा रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बात बुराई तब होती जब ये कहा जाता कि आप मराठी नहीं बोल सकते, आपको हिंदी ही बोलनी है। लेकिन ये कहा गया है हिंदी बोलनी है, हिंदी भी बोलनी है और हिंदी ज़रूरी है। ये बात कही गई है, पहली बात। दूसरी बात, मैं चाहती हूँ कि अब इस कार्यक्रम को थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए। आलोक जी ने और अमित जी ने बहुत अच्छे शब्द यहाँ पर दिए हैं। मैं चाहती हूँ संदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ जी। मैं अभी आलोक वत्स जी को सुन रहा था और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुद्दा ये नहीं है। देखिए, भाषा संवाद का विषय है, इसको विवाद का विषय किसने बनाया? बहुत अच्छी बात। आप ये देखिए कि घटनाएं घटित हो जाती हैं, घटनाओं से बात नहीं है, बात है जो सियासत के प्रमुख पदों में वो क्या कर रहे हैं। और जैसा कि तिवारी जी कह रहे थे कि जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 2 भारतीय भाषाएं रख दी गई तो फिर उसमें तीसरी भाषा की अनिवार्यता करने की आवश्यकता नहीं थी। अगर करनी ही थी तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कर दी जाती। तो ये मुद्दा है। दूसरा, जो वत्स जी जिस तरीके की भाषा के इस्तेमाल कर रहे थे, मुझे तो दुबे जी दिखाई दे रहे थे। और हुआ क्या है, दुबे जी ने बोल तो दिया कि ट्रेन में लटक लटक के जाएंगे और पटक पटक के मारेंगे, लेकिन उनकी भाषा को आपके मुख्यमंत्री जी को कंडम करना पड़ रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सर्व समाज का ध्यान रखें, सभी भाषाओं को पूरा मान सम्मान दीजिए और मुद्दा कुछ भी नहीं है। ये क्योंकि बात तो आपको अपने आप से कहनी है। जी बिल्कुल, तो यही कह रहे हैं, सब यही कह रहे हैं। मुद्दा बनाया गया है, राजनीति रूप में बनाया गया है और अनिवार्यता की जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ गई तो एक नई नीति की आवश्यकता नहीं थी। ये कहना चाह रहा हूं मैं कि चुनाव जीत गए और आना में झूल गए, मिली जो कुर्सी मराठी को आप भूल गए, और जमीन धंसती दिखी जब चुनाव से पहले फडणवीस जी के हाथ पांव फूल गए। और मैं कह रहा हूं, जबरदस्ती का आदेश क्यों वापस लेना पड़ा?
उसमें भी राजनीति है। और वो अगर आपका आदेश अच्छा था तो वापस क्यों लेना पड़ा? उसमें क्या है कि समझ में आ गया इनका हमारा घाटा है। अच्छा। समझ में आ गया इनको हमारा घाटा है, इधर बिहारी है भैया उधर मराठा है। समझ में आ गया इनको हमारा घाटा है, इधर बिहारी है भैया उधर मराठा है। किसे दुलार करें और किसे नाराज करें, जरा सी चूक हुई बाय बाय टाटा है। बिहार की हालत आपको पता ही है। और अच्छी बात है। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि सियासी पै तेरे सारे कहीं उलट जाएं, सियासी पै तेरे सारे कहीं उलट जाएं, कि देखो वोट तुम्हारे न फिर पलट जाएं। सियासी पै तेरे सारे कहीं उलट जाएं, कि देखो वोट तुम्हारे न फिर पलट जाएं। और हिदायत देना चाहता हूं कि लड़ाओ पेंच मगर इतना ध्यान भी रखना, वत्स जी लड़ाओ पेंच मगर इतना ध्यान भी रखना, पतंग कटने से पहले ना हाथ कट जाए। बहुत तो अच्छी बात ध्यान है। रखने की जरूरत है। बहुत जी, धन्यवाद। आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। कवि जी ने तो बहुत अटैक कर दिया हम पर, लेकिन खैर कोई बात नहीं है, लोकतंत्र में सब जायज है। और ये बोले लड़ाओ ना पेंच हम लड़ाए कि ई लड़ाए, मारे ई कि हम, हाँ, उल्टा तो चोर सही है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बिल्कुल और मैं तो कवि नहीं हूं, लेकिन एक लाइन बोल रहा हूं, स्वागत है। काम किया है काम करेंगे और इसी दम पर इस देश पर राज करेंगे। देखो लड़ाई की बात दुबे जी ने की, और दुबे जी चले तो थे चौबे बनने, लेकिन बे बन के रह गए। खुशबू मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ संदीप जी कहना क्या चाहते हो। तो आइए समझ जाते तो इसका सॉल्यूशन ही हो जाता। मैं कंफ्यूज आ गए, लेकिन एक चलिए, बात जरूर कहना चाहती संदीप हूँ, जी की सुनेगा। कौन फिरकी ले रहा है? अपना कोई भी मुद्दा हो, हमारे लिए तो हमारी राजरानी, हमारी राजमाता हिंदी है। मैं यहाँ से बाहर, हम लोग विदेशों की यात्रा करते हैं, मैंने अनामिका ने न जाने कितने मुल्कों की हम लोगों ने यात्रा की, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचते हैं सर, खासतौर से आपके लिए, आपने भी कहीं, आपको देख के लग रहा है आप भी ठीक ठाक इंसान है, अच्छी पोस्ट पर है, आपने भी 1 आध 2 4 10 20 विदेश यात्राएं की होंगी। जब आप वहाँ पहुँचे होंगे तो आपको देखकर जब लोग ये पूछते हैं अंग्रेज, अच्छा यू आर फ्रॉम इंडिया, तो सबसे पहले वो क्या कहते हैं? नमस्ते। और ये हिंदी का शब्द है। मुझे गर्व है कि जब हम पूरी दुनिया का सफर करते हैं तो लोग नमस्ते कहकर हमारा अभिवादन करते हैं। आइए फिर से आपको लेकर चलती हूँ उस जगह जहां पर पीटे गए लोगों को। और सिर्फ एक घटना नहीं सर, आपने कहा कि पहले भी पीटा था। ऐसे आपने कहा कि ऐसे कुछ ही लोग होते हैं, ऐसे कुछ लोग नहीं है, ऐसे काफी लोग हैं जो धीरे धीरे निकलकर, एक को देखकर कईयों का हौसला बढ़ रहा है, उनको रोकने की जरूरत है। तब कहती हूँ, सुनेगा, समर्थन आप सबका मांगती हूँ जहां जहां तक आवाज जा रही है कि हिंदी मराठी भाई भाई अब ऐसे संबंध करो। क्या जरूरत है इस वक्त, वो कहना चाहती हूँ एक कवि होने के नाते। मैं ये संदेश स्याही और सियासत के जरिए अनामिका के संचालन में और न्यूज इंडिया 1 के इस मंच पर हिम्मत के साथ कहती हूँ, सुनिएगा कि हिंदी मराठी भाई भाई अब ऐसे संबंध करो, भारत माँ के बेटे हो तुम, अच्छी बातें चंद करो। और वीर शिवाजी के वंशज गुंडागर्दी पर उतर गए, वीर शिवाजी के वंशज गुंडागर्दी पर उतर गए, हिंदी और मराठी वाला जहर घोलना बंद करो। जी अमित जी बहुत बहुत कम शब्दों में अपनी बात कर दीजिए। मैं मात्र 30 सेकंड में अपनी बात कहता जी। हूँ कि 2 दिन पहले एक घटना हुई जहाँ पे विधायक संजय गायकवाड़, जो भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी पार्टी है शिवसेना शिंदे गुट की, उनके विधायक जो है एक कैंटीन मैनेजर को मारते हैं, कैंटीन ठेकेदार को मारते हैं। और आज का उनका ये बयान है, आज का बयान है कि जो तमिल के, जो साउथ के लोग हैं, सट्टी बंधु जो लोग हैं, वो लोग महाराष्ट्र को बर्बाद कर रहे हैं। तो एक नया टारगेट इनके ही सहयोगी पार्टी शिंदे ग्रुप के जो विधायक हैं, उन्होंने आज ये तत्कालिक बयान दिया है। और उन्होंने जिस तरह से गुंडागर्दी दिखाते हुए जिस तरह से मारा है,
जिस तरह से उसकी पिटाई की, उसका वीडियो पूरे विश्व में और भारत देश के सभी न्यूज़ चैनलों में वायरल है। आप और वो ये कह रहे थे कि अगर कोई हमारी बात नहीं सुनेगा, अगर हमारे साथ खिलवाड़ करेगा या हमारी सेहत से खिलवाड़ करेगा, तो हम इसी तरह गुंडागर्दी करेंगे, इसी तरह मारेंगे और किसी भी संस्था या किसी भी जो नियमावली है उसका पालन नहीं करेंगे, कानून का पालन नहीं करेंगे, कानून का जो लॉ एंड ऑर्डर है उसकी धज्जियाँ इसी तरह उड़ाते रहेंगे। लगातार वो बयान दे रहे हैं अलग अलग मीडिया चैनलों में भी और लगातार ये अपनी बात कह रहे हैं। अभी तक जो है उस कैंटीन के ठेकेदार का जो लाइसेंस निरस्त हो गया है, लेकिन संजय गायकवाड़ के ऊपर कोई भी तरीके से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। आश्वासन देने के बाद माननीय फडणवीस जी द्वारा कि उन पर कोई कठोर कार्रवाई होगी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो, खुला घूम रहे हैं और बयानबाजी कर रहे हैं। ठीक बात है, अब आपकी बात पूरी हो गई है। मैं आलोक जी अभी आपके पास आऊंगी। इनकी बात में इनकी बात और देखिए, उन्होंने 30 के 1 मिनट किए थे, आप 10 के कितने करने वाले? जी सुनाइए। देखिए, लोकतंत्र में मैं हिंसा का विरोधी हूं और अगर हमारे पार्टी के किसी आदमी ने ऐसा नहीं किया है, जो मुझे भी संज्ञान में है किया है, तो पार्टी को अविलंब उस पर दंडात्मक कार्रवाई करते हुए मैं आपके न्यूज़ 1 इंडिया से उसको बर्खास्त करने की मांग करता हूं। बहुत अच्छी बात है। कहने का अर्थ यही है, एक्चुअली बात यही है। इतनी देर से मैं केवल और केवल एक बात कह रही हूँ, मैंने फिर कह रही हूँ कि एक बहुत साधारण व्यक्तित्व होने के नाते यहाँ पर जितने भी ऑडियंस बैठी है और घर में बैठकर जो लोग सुन रहे हैं, उनके दिमाग में एक ही प्रश्न चल रहा होगा, ये मेरा दावा है, एक ही प्रश्न चल रहा होगा कि एक भाषा, हम एक ही देश में होकर के, हम सब एक ही होकर के ऐसा कैसे कर सकते हैं कि हम अपने ही भाइयों से, अपने ही लोगों से लड़ रहे हैं, हम तब जब हमारे लक्ष्य, हमारे टारगेट, हमारे दुश्मन और भी बहुत हैं। ऐसे ऐसे दुश्मन हैं जो कहीं हमारे देश में घुसते और हमें मार के चले जाते हैं। ऐसे में ना तो ये शोभनीय है और ना ही ये प्रशंसनीय है, ना ही ये सराहनीय है और ना ही ये विश्वसनीय है कि हम अपने ही लोगों के साथ लड़ें। आइए, मैं आप ताली बजाएं तो अच्छे से बजाएं, सब मिलकर के बजाएं। आमंत्रण देना चाहती हूँ, हमारे बीच मुस्कान शर्मा है और वो भी इस बात की सहमति दे रही हैं कि जो महाराष्ट्र में हुआ वो सही हुआ। मैं 4 पंक्तियों से अपनी बात रखती हूँ और ज़रा आप तक अपनी बात पहुँचाती हूँ और फिर मैं चाहती हूँ कि मुस्कान जी अपनी बात कहें। सुनना क्या है हिंदी और क्यों है? मैं बार बार एक ही बात बोल रही हूँ, देश का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र भाषा, जैसे कि देश में एक ही ऐसी चीज़ होती है जो प्रतिनिधित्व करती है और उसको हम राष्ट्रीय कहते हैं, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो फूल हो, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन ऐसे में एक भाषा है जिसे राष्ट्रीय होना चाहिए और हम राष्ट्रभाषा हिंदी की प्रतीक्षा भी कर रहे हैं। हम एक भाषा जिसका प्रतिनिधित्व करें। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा कि गंगा झेलम सतलज रेवा ब्रह्मसुता कालिंदी है। आप सबकी हवा है, पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा कि गंगा झेलम सतलज रेवा ब्रह्मसुता कालिंदी है, मानवता के भाल सरीखी जगमग देखो बिंदी है, मानवता के भाल पे जगमग चांद सरीखी बिंदी है। अनपढ़ से ज्ञानी तक दुनिया को ले जाती है। अनपढ़ से ज्ञानी तक दुनिया को ले जाती है। प्रेम ग्रंथ जो भाषा रचती, प्रेम ग्रंथ जो भाषा रचती, देखो वो तो हिंदी है। प्रेम ग्रंथ जो भाषा रचती, देखो वो तो हिंदी है। क्या है हिंदी? कि भारत माँ की गोद में जिसका भोला बचपन बीता है, भारत माँ की गोद में जिसका भोला बचपन बीता है, तुलसी ने मानस को रचकर जनमानस को जीता है। तो सूर कबीरा मीरा जिसके थे सब रस के दीवाने, सूर कबीरा मीरा जिसके थे सब रस के दीवाने, और बिहारी घनानंद की यही मात पुनीता है, और बिहारी घनानंद की यही मात पुनीता है। हिंदी वो है जो हमारा प्रतिनिधित्व करती है, इस देश का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन महाराष्ट्र में घटना घटी और उस घटना को लेकर के मुस्कान जी उपस्थित है, स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये विपक्ष में है, मैं विपक्ष में सकते हैं। ये पक्ष में इन्हें आप देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं,
मैंने पहले से तय कर रखा है कि इनके लिए मैं तालियां बजाता रहूंगा, क्योंकि यूपी में मुस्कान नाम का 2-3 लेडीज का नाम आया, वो बड़ा भयंकर। बहुत बढ़िया। देखिए, बहुत खूबसूरत बात कही है और मेरा स्वागत करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, भाषा, मुझे लगता है कि हर भाषा बहुत प्यारी होती है, क्योंकि हर बच्चा जब जन्म लेता है तो अपनी माँ से जब पहला शब्द सुनता है वही उसकी पहली भाषा होती है और वही सबसे प्यारी होती है। तो मराठी माँ अगर अपने बच्चे को मराठी सिखाना चाहती है और वो चाहती है कि उस बच्चे से बोलने वाला कोई भी बच्चा मराठी सीखे, तो उसमें गलत क्या है? कुछ उसमें गलत क्या है? देखिए, आज बहुत खूबसूरत कार्यक्रम चल रहा है, स्याही और सियासत। भाषा जो स्याही से लिखनी चाहिए थी, लेकिन आज सियासत का मुद्दा बन गया है। क्या बात है भाई, वाह, बहुत बड़ी बात कह दी, वाह 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 वाह। तो अच्छी बात है। देखिए, इस कार्यक्रम में सियासत करने के लिए हमारे सामने बैठे हैं। हाँ, ये तो झगड़ा भी कर सकते हैं। सियासत का मतलब दूसरा = झगड़ा ही होता है, तो सियासत करने के लिए ये बैठे हैं। आलोक जी कमाल कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बस तो मैं तो मुझे अब ये थी, पता है कि मेरा, आपने कहा मोहब्बत या नफरत आंखों से ही की जाए, तो नहीं नहीं, बिल्कुल सही कहा। मैं तो आपको ये कह रही हूँ, आपको देखना कैसे, आप यहाँ पे उन आंखों से देख सकते। कमाल है। मुस्कान जी ने कहा सर से कि सर मेरी कविताओं पर ताली जरूर बजाना, तो सर ने कहा क्यों, जबरदस्ती है क्या? तो उन्होंने कहा हाँ, मैं गाड़ी में नीला ड्रम पिलाई हूँ। नहीं, देखिए, नीला ड्रम तो एक पति के लिए यूज किया गया था। ये राजनेता हैं, इनके लिए ठीक है, और मैं वहाँ विपक्ष में हूँ, मराठी यहाँ से हूँ, तो मराठी क्या करते हैं वो उनको पता है, इसलिए वो ताली बजा रहे हैं। तो देखिए, राजनेता यहाँ बैठे हैं। नहीं, बहुत मैं सम्मान करती हूँ आपका, बहुत सम्मान करती हूँ। तो मराठी और हिंदी चल रहा है, आप तो स्वागत कर रहे हैं। और देखिए, मैं बस यही बताने वाली थी कि सियासत के लिए बैठे हैं एंकर हमारी बहुत खूबसूरत अनामिका जी हैं, और हमें यहाँ हास्य के लिए लाया गया था। तो मुझे लगता है कि हम हास्य पर आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि घर जाने वालों की धड़कनें थोड़ी सी ठीक हो जाएं और मुस्कुराते हुए एक अच्छी सी मुस्कान लेकर घर जाएं। स्वागत है। तो चलिए, जैसे अभी संग्राम छिड़ा, एक छोटा सा 2 बंद का गीत है, मैं उसी पर रखती हूँ। और चाहती हूँ कि यहाँ पर हर एक चेहरे पर मुस्कान दिखाई दे। तो देखिएगा, पहुँचेगा मेरी गीत सबकी आंखों में भी मुस्कान दिख रही है। और नेताजी बहुत बोल चुके हैं, डर जाते हैं। तो चलिए, मुस्कान या हंसी। स्वागत। देखिए, नेताजी बोल चुके हैं, मैं बोलूंगी कि बोलो नेताजी, लेकिन आपको बोलना नहीं है। आपको मेरी कविता सुनिए आराम से, तो सुनिए। भाषा पर संग्राम छिड़ गया, भाषा पर संग्राम छिड़ गया, कुछ तो बोलो नेताजी। भाषा पर संग्राम छिड़ गया, कुछ तो बोलो नेताजी। छोड़ के अपनी इसकी उसकी पोले खोलो नेताजी। देखिए, सिर्फ अपनी पोल नहीं खोली जाती, बाकी पूरी दुनिया की पोल खुलती है। तब ये कहती हूँ कि भाषा पर संग्राम छिड़ गया, कुछ तो बोलो नेताजी। छोड़ के अपनी इसकी उसकी पोले खोलो नेताजी। कभी बिहारी कभी मराठी मानुष को गरियाते हो, कभी बिहारी कभी मराठी मानुष को गरियाते हो। पटक पटक कर झटक झटक कर जाने क्या क्या गाते हो। चुल्लू भर पानी मिल जाए, चुल्लू भर पानी मिल जाए, जामो धोलो नेताजी। देखिए, सब मजाक की बात हो रही है कि चुल्लू भर पानी मिल जाए, जामो धोलो नेताजी। भाषा पर संग्राम छिड़ गया, कुछ तो बोलो नेताजी। एक बंद और है इस गीत का। स्वागत, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो मुस्कान। मैं चाहती हूँ कि सबके मन तक पहुँचूं और एक खूबसूरत हंसी के साथ बोल रही है जिसमें बोलती बंद हो रही है। हाँ, एक खूबसूरत हंसी और मुस्कुराहट के साथ आप घर जाइए। तुम तो अच्छे से वाकिफ हो कैसे समय खराब करें, तुम तो अच्छे से वाकिफ हो कैसे समय खराब करें। चिंटू विंटू भुआ भतीजे का कैसे नुकसान करें। समझ गए होंगे सभी। और आगे पंक्तियां देती हूँ। चिंता विंता सब कुछ तुमको, कितना नाटक करते हो। पूरे संसार की चिंता, पूरे विश्व की चिंता हमारे आलोक जी को है। तो आगे पहुंचाती हूँ कि चिंता विंता सब कुछ तुमको, कितना नाटक करते हो। आ जाए वोटिंग तो फिर
फिर किस हद तक तुम जा सकते हो। हाँ। चुनावों में हाथ जोड़, चुनावों में हाथ जोड़, कुंडी खड़का लो नेताजी, चुनावों में हाथ जोड़, कुंडी खड़का लो, चुनावों में हाथ जोड़, कुंडी खड़का लो नेताजी। सबसे बड़ी है पार्टी, अब अंतिम लाइन दे रही हूँ जो हमेशा कहा जाता है, सबसे बड़ी है पार्टी कहकर ढोंग करा लो नेताजी। अच्छा है, मैं वाह 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 वाह। आपका कुंडी कभी नहीं खड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया ये बात कहने के बहुत लिए। अच्छी बात कही है, और बात तो सही बात भी है कि कहीं हाँ Thank नहीं, you, बहुत thank बढ़िया you. बहुत बढ़िया। हाँ देखिए, आलोक जी को पसंद ही केवल मुस्कान जी आई है, मैं इसका धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, बहुत अच्छी बात है। हम इतनी देर से बात कर रहे हैं। पसंद नापसंद को मत जाइए, मजबूरन का नाम महात्मा गांधी है। मैं उस चलिए, कहीं ना कहीं महात्मा गांधी का नाम तो लिया इन्होंने। नहीं वाह। स्वदेश यादव यहाँ उपस्थित हैं, आपने पहले भी इन्हें सुना है और मैं भी धमाकेदार प्रस्तुति का इंतजार कर रही हूँ। स्वदेश जी अपनी बात रखेंगे और मुद्दा में फिर आप तक पहुँचाती हूँ। बात केवल इतनी सी है कि इस देश में हर भाषा का सम्मान किया जाता है। जैसे कि खुशबू शर्मा ने एक बात कही, एक घड़ा है, उस घड़े में वो घड़ा है हिंदी का, और उस घड़े में सारी की सारी भाषाएं जो जल बन करके लोगों तक पहुंच रही हैं, वो सबकी प्यास बुझा रही हैं, और प्यासा किसी को रहना भी नहीं चाहिए। लेकिन मुद्दा ये है कि आप यदि हमारे राज्य में आएंगे तो हम आपको ये कहेंगे कि आपको हमारी प्रांतीय भाषा, हमारी राज्य भाषा आनी चाहिए, और ये थोपना होता है, ना कि ये कि एक प्रतिनिधित्व करने वाली भाषा को अनिवार्य कर दिया जाए। मैं इस बात से सहमत हूँ। मेरा मानना है कि स्वदेश जी इस बात को आगे बढ़ाएंगे। एक बार जोरदार तालियां बजाएं स्वदेश जी आपके बीच। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। स्वागत। सिर्फ एक छोटी सी इतनी सी भूमिका है। अभी जब आपने बताया था क्या विषय है, उसके बाद जब मैं देख रहा था, यूट्यूब वगैरह सर्च कर रहा था, तो मुझे राज ठाकरे जी का एक इंटरव्यू दिखा। उसमें उन्होंने बोला कि बिहार से और इधर से भिखारी हमारे यहाँ आ जाते हैं। तब 4 पंक्तियां देखिएगा, सीधे सीधे पंक्तियों से जोड़ने का प्रयास करता हूँ, आनंद आएगा आपको। कि जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद फैला रहे और जाने क्या क्या आप गंद करवाएंगे। और सुनिए भिखारी जिन्हें बोलते हो ठाकरे जी, के सुनिए भिखारी जिन्हें बोलते हो ठाकरे जी, आपकी दुकान यही बंद करवाएंगे। कि सुनिए भिखारी जिन्हें बोलते हो ठाकरे जी, आपकी दुकान यही बंद करवाएंगे। और अब भी सुधर जाओ और सीधे घर जाओ, आपका इलाज मंद मंद करवाएंगे। और राजनीति तो पहले ही झंड हो चुकी है, अब बोलिए क्या जिंदगी भी झंड करवाएंगे। कि राजनीति तो पहले ही बोलिए बोलिए अमित जी। अब नहीं, अभी कोई मत बोलिए, मुझे बोल लेने दीजिए। हाँ, कार्यक्रम आगे बढ़ने देते। बहुत और सारी एक छोटी सी बात और बताता हूँ, आप अगर सर्च करोगे तो आपको पता लगेगा कि ठाकरे परिवार का ओरिजिन भी बिहार से ही होता है। अच्छा, वाह। उसके बाद जब बिहारियों से इतनी नफरत होती है, तब पंक्तियां देखेगा। स्वागत है। कि विषय आज का बड़ा विशेष रखा गया यारो, कि विषय आज का बड़ा विशेष रखा गया यारो, जिससे सभी के हैं दिमाग चकरा गए। के विषय आज का बड़ा विशेष रखा गया यारो। और एक छोटी सी बात और दीदी बता दूं, बाल ठाकरे जी जो थे वो कार्टूनिस्ट थे, उन्हें कार्टून बनाना पसंद था। तब दोनों चीजों को जोड़कर देखिएगा। अच्छा, हाँ। के विषय आज का बड़ा विशेष रखा गया यारो, जिससे सभी के हैं दिमाग चकरा गए। और खुद भी बिहारी और बैर भी बिहारियों से पूछते हो घर में बिहारी कैसे आ गए। कि खुद भी बिहारी और बैर भी बिहारियों से पूछते हो घर में बिहारी कैसे आ गए। और ऐसी उच्च श्रेणी के कुतर्क करते हैं दोनों तो समझ गए होंगे कि ऐसी उच्च श्रेणी के कुतर्क करते हैं दोनों, हरकतों से अपनी ये जग को हंसा गए। बाला साहब को था कार्टून बनाने का शौक, राजनीति के वो मोटू पतलू बना गए। कि बाला साहब को था कार्टून बनाने का शौक, राजनीति के वो मोटू पतलू बना गए। और देखिएगा कि एक शिवाजी ने देश जोड़ने का काम किया।
कि एक शिवाजी ने देश जोड़ने का काम किया, एक आप तोड़ने का काम लेके आ गए। हाँ। कि एक शिवाजी ने देश जोड़ने का काम किया, एक आप तोड़ने का काम लेके आ गए। और कूप के मंडूक बने हुए आप घूमते हो, अलगाववाद का पैगाम लेके आ गए। और जब करने के लिए नहीं कोई काम मिला, कि जब करने के लिए नहीं कोई काम मिला, मराठी मराठों का ही नाम लेके आ गए। और मन से को लगता है कि मन से को लगता है, मन आए वो करेंगे, एक मंच पे 2 सांड बेलगाम आ गए। कि मन से को लगता है। बहुत अच्छी बात है। ये थोड़ा सा आप तक बात पहुंचेगी हाँ। कि वोट बैंक के लिए सभी हदों को पार किया। हाँ। समझी नहीं कभी किसी की कोई पीर है। और हिंदी व मराठी दोनों की ही लिपि एक ही है। अच्छा। साथ ही रहेंगे दोनों, यही तकदीर है। अच्छा। और एक बेटे को चढ़ा के दूसरे से हो भिड़ाते, कि एक बेटे को चढ़ा के दूसरे से हो भिड़ाते, क्या कभी जगह नहीं तुम्हारा ये जमीर है। और हिंदुस्तान में ही के हिंदुस्तान में ही हिंदी बोलने से रोक लोगे, महाराष्ट्र क्या तुम्हारे बाप की जागीर है। हिंदुस्तान में ही हिंदी बोलने से रोक लोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार बहुत बहुत बात कही है और बहुत अच्छा आज सबने कहा है। मैं फिर भी अपनी एक बात पर अड़िग रहूंगी। मैं फिर कहती हूँ, सभी की अपनी जो व्यक्तिगत विचारधारा है वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमारे इस शो की खास बात यह है कि जिसको संचालन करना है उसको बिल्कुल निष्पक्षता के साथ अपनी बात रखनी है। और मैं निष्पक्षता के साथ केवल अपना व्यक्तिगत पक्ष यहाँ रखना चाहती हूँ। मेरा मन है कि आप सब मेरे साथ जरा तालियों के साथ और सहमति के साथ सम्मिलित हो। ये मेरा केवल आग्रह है, आपका मन है, आप कैसे रहना चाहते हैं। सुनिएगा। संस्कृति का विस्तार है हिंदी, संस्कृति का विस्तार है हिंदी, भाषा का आधार है हिंदी। चाहे आप बिहारी हो, चाहे आप मराठी हो, चाहे मैं बुंदेली हूँ, चाहे ये भोजपुरी है या किसी भी स्थान के हैं, लेकिन जो सर्वोपरि है वो ये है जो मैं कहने जा रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप सब मेरे साथ सम्मिलित हों कि संस्कृति का विस्तार है हिंदी, भाषा का तो अपनापन है, यही एकता का दर्पण है। हिंदी ही तो अपनापन है, यही एकता का दर्पण है। संकल्पित हो जाओ हिंदुस्तान में हिंदुस्तान रहे, हिंद देश का मान है हिंदी, हिंदी ही पहचान रहे। हिंद देश का मान है हिंदी, हिंदी ही पहचान रहे। हिंद देश का मान है हिंदी, हिंदी ही पहचान रहे। हिंदी ही पहचान रहे। बेशक और सभी भाषाओं का हम सबको ज्ञान रहे, पर हिंद देश का मान है हिंदी, हिंदी ही पहचान रहे। हिंदी ही पहचान रहे। क्यों? हिंदी से गौरवशाली परिवेश है, हिंदी से गौरवशाली परिवेश है। आओ जाने क्यों इतिहास विशेष है, आओ जाने क्यों इतिहास विशेष है। आर्यभट्ट थे गणित के तारे हिंदी से, आर्यभट्ट थे चिकित्सा में धनवंतरी हमारे हिंदी से, चिकित्सा में धनवंतरी हमारे हिंदी से। सूर कबीरा मीरा तुलसी, अर्थशास्त्र के चाणक्य भी, युगों युगों तक मात हिंदी का, युगों युगों तक मात हिंदी का सर्वोपरि स्थान रहे। हिंद देश की, हिंद देश का मान है हिंदी, हिंदी ही पहचान रहे। हिंदी ही पहचान रहे, हिंदी ही पहचान रहे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात कहना चाहती हूँ, चलते चलते ये बात आप तक पहुँच जाए तो अच्छा होगा कि जहाँ पर सच, दया, सम्मान और ईमान रहता है
वहीं जाकर वो अल्लाह और वो भगवान रहता है। अगर तूने निकाला है किसी के पाँव का कांटा तो ये तय है तेरे दिल में कोई इंसान रहता है। हम हिंदुस्तानी बनकर रहें, हम बिहारी, मराठी, बुंदेली, गुजराती, उड़िया, कन्नड़ी या किसी और भाषा के होकर ना रहें, हम सब मिलकर के ये कहें हिंदी है हम, हिंदी हमारा वतन है, हिंदुस्तान जहां हम रहते हैं, हमें अपने भारत से प्यार है, हमें अपने भारत की प्रतिनिधि भाषा हिंदी से प्यार है। हाँ, सभी भाषाओं का सम्मान करना आवश्यक है क्योंकि हम सब अपनी अपनी माताओं का सम्मान करते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि केवल एक माता कोई एक है, सबकी माता अलग अलग है, लेकिन यदि सबकी एक माता कोई है तो वो है भारत माता। बस इसी बात को ध्यान में रखना है। आप सब हमसे जुड़े रहिए, मिलते रहिए, अपना प्रेम, अपना स्नेह इसी प्रकार भेजते रहिए। हम आपसे मिलते रहेंगे इसी चैनल पर, इसी समय पर। देखते रहिए स्याही और सियासत।